ओम शांति। आज है 26 जून 2021 की साकार मुरली। पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम सबको रोशनी में ले जाने वाला एक मैं ही हूँ। जितना जो बच्चा याद में रहता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अभी तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना है। जीवन मुक्ति में जाने के लिए दैवी मैनर्स भी अवश्य होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह फिर से जग जाएगी। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर बाप स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तो तुम बच्चों को इस पढ़ाई का कितना नशा होना चाहिए। जन्म जन्मांतर से आत्मा जो मैली बन गई थी, उसे साफ करने के लिए बाप तुम्हें लक्ष्य सौंप देते हैं। देह के सब संबंधियों को भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से अब मुख मोड़ना है। आगे कहा, बाप जादूगर भी है तो सौदागर भी। तुम्हें उनके साथ यह सच्चा व्यापार करना चाहिए, अर्थात अपना पुराना तन मन धन बाप को देकर नया लेना। यह है फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस। और लास्ट में बाबा ने कहा, मैं ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर तुमको भी आप समान बनाता हूँ, परंतु तुम लिमिटेड बनते हो, सिर्फ 21 जन्मों के लिए। फॉरएवर बनो, यह ड्रामा में कायदा नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चलेगा। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। प्रश्न, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? उत्तर, पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरे तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं, हम अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तब ही आकर हमारी सदगति करे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई शुरमा नहीं है, यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ
योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं। परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉरएवर। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह पद अविनाशी हो न सके। भल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूं। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉरएवर बन नहीं सकते। तुमको लिमिटेड बनाता हूं। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। तुम फॉरएवर बनो, यह ड्रामा में कायदा नहीं। मैं तो हूं ही एवर प्योर। मैं रहता ही हूं परम धाम में। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूं, अब मुझे याद करो। यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। मैं आता ही हूं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया है। अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो। देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है। इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहाँ जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए यह कोई नहीं जानते। यह नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है।
यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण, फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। बैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ न सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो यह जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। यह सब आसुरी नाम है। वहाँ थे दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वह बाप है रचयिता। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच, पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच, शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो, मोस्ट बिलव्ड सुखधाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो। दुनिया में कोई को पता नहीं। यह तो अब है अति दुख धाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। यह जरूर मुख से निकलेगा। बाप तो लिबरेटर है। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको यह नशा है। यह पढ़ाई कोई कम नहीं, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वह है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत राय देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बिगर उन्हों का उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो रिस्पोंड तो देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। मैं तुम बच्चों को अपने से भी उच्च बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है।
नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी यह व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले। यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, यह अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सब को मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो फिर फादरहुड हो जाता। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है। बाप को याद करने में ही मेहनत जास्ती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो। तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसे कोई गारंटी कर ना सके। यह बाप ही कहते हैं गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। वरदान, एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से अर्थात बाबा से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है।
तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ अर्थात संसार की सर्व आत्माओं के साथ कनेक्शन हो जाता है। स्लोगन: पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।